दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज भी हमेशा की तरह बहुत ही मुजरब अमल मुबारक वजीफ़ा आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी गौर से सुनना। मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बताऊँगा। ये टीबी का रूहानी इलाज है, लेकिन एक ज़रूरी बात मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जब भी कोई जिस्मानी बीमारी है आपको, या आप डॉक्टर से कोई भी अगर इलाज करवा रहे हैं तो उसके साथ अगर आप रूहानी इलाज कर रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर की जो भी अद्वियात है उनको आप साथ जारी रखा करें। जब आप समझ लें, देख लें कि बीमारी में आप कंट्रोल हो गया तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो दवाई आप, अगर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, आपको बोले कि छोड़ दो या कम कर दो, तो उस हिसाब से जो यानी कि डॉक्टर की दवाई है ये डॉक्टर के मशवरे से मतलब आप इस्तेमाल करते रहा करें, ठीक है। तो ये रूहानी तौर पे, लेकिन ये होता है कि भाई जब आप रूहानी तौर पे इलाज कराते हैं तो उससे अल्लाह ताला की करम से बहुत ज़्यादा बरकत बढ़ती है, दवाई में भी असर होता है और वैसे भी रूहानी तौर पे आपकी जब बंदिशें या रुकावटें ख़त्म होती हैं या वो जो ख़ास एक स्पेसिफिक या मखसूस आप अमल मार करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना रूहानी तौर पे आपको शिफा मिलती है। तो भाई ये जो भी टीबी के मरीज़ हैं, बहुत आसान है। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1, ये मैंने स्क्रीनशॉट में भी लगाई हुई है। इसको आपने 10 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के पानी के ऊपर दम करना। ये मरीज़ खुद चाहे तो करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मरीज़ ख़ुद नहीं कर सकता तो कोई बंदा जिसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो और नमाज़ी परहेज़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वो पढ़ के, यानी कि ये हर रोज़ आपने दम करना है। पानी का एक गिलास रख लें, उसके ऊपर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी शुरू में अगर 3 बार पढ़ेंगे तो आखिर में भी 3 बार पढ़ना है। मतलब कोशिश करनी है कि आपने ताक तादाद में पढ़ना है, 3, 5, 7, 11, 21, 41। मैं अभी फ़र्ज़ करता हूँ कि आपने फ़र्ज़ किया जी 5 बार शुरू में पढ़ा है। फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 पढ़नी है, यानी कि आयत नंबर 1, इसको आपने 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये आयत नंबर जो 1 है, जो वो आपको स्क्रीनशॉट में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो आपने पढ़नी है 10 मरतबा और फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है 5 बार। अगर यानी कि शुरू में आपने 5 बार पढ़ा है तो पानी पे दम करना और अल्लाह ताला से दुआ करने की, या अल्लाह पाक ये मुझे ये टीबी के मर्ज़ से, इस मुज़ी मर्ज़ से मुझे निजात दिला, क्योंकि तू ही निजात दिला सकता। और वो पानी फिर वो पूरा दिन रात वो पीते रहे। उसके बाद हर रोज़ आप ऐसे ही करना है और कोशिश करना कि ज़ोहर के बाद अमल करें, यानी कि ज़ोहर और असर के दरमियान करें। लेकिन टाइम ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई नहीं, शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है, अल्लाह पाक शिफा देने वाला। लेकिन ये है कि ज़ोहर के दरमियान और ज़ोहर और असर के दरमियान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बता दिया, ये जब तक आपको शिफा नहीं मिलती आपने ये अमल मुबारक जारी रखना है, यानी कि हर रोज़ करना। कभी कभार कोई ऐसा नागा भी जाए तो कोशिश करें कि जो मतलब फ़र्ज़ करें एक दिन का जो पानी है उसको 2-3 दिन इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि हर रोज़ आप ये फ़्रेश पानी के ऊपर फ़्रेश मतलब दम करो, यानी कि वैसे भी ये छोटी सूरत है, ये तो वैसे भी ज़्यादा याद हो जाएगी। मरीज़ ने जब खुद करना तो वो खुद अपने लिए दुआ करेगा कि कोई मरीज़ का बहन भाई माँ बाप में से कोई कर रहा है तो वो सारी बात दुआ करेगा कि ये फ़लाँ मरीज़ ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, ये है कि आयत मुबारक का तलफ़्फ़ुज़ आपने बिल्कुल सही पढ़ना है। अगर तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता तो यूट्यूब से सर्च कर लें, सूरह यूसुफ आयत नंबर 1, या अपने मोहल्ले के किसी कारी साहब या हाफ़िज़ साहब से कन्फर्म कर लें। जज़ाकल्लाह।